Good evening, students. Welcome on Home Science Galaxy platform. Today we discuss about 20 multiple choice questions जो आपकी बोर्ड परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट व पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन इस चैप्टर से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम अपने मोटिवेशन कोट से शुरुआत करते हैं। सफलता के ताले सिर्फ 2 चाबियों के मेल से खुलते हैं, एक दृढ़ संकल्प और दूसरा कठिन परिश्रम। तो हमें सबसे पहले दृढ़ संकल्प बनाना है, अपना टारगेट सेट करना है कि कितना परसेंट नंबर मुझे लाना है, और दूसरा उसके साथ कठिन मेहनत भी करनी है, परिश्रम भी करना है। तो चलते हैं, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। पहला है घर की कुल आय, दूसरा है परिवार का ढांचा, तीसरा है व्यक्ति का व्यवसाय और चौथा है व्यक्ति का ढंग। तो इसमें कौन सा होगा? तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, व्यक्ति का व्यय का ढंग। तो जो व्यय का ढंग होता है वो हमारे आय को प्रभावित नहीं करता है, जबकि घर की कुल आय, घर में जितनी भी आय हमारी, वो हमारे आय और व्यय को प्रभावित करती है। परिवार का ढांचा, परिवार न्यूक्लियर फैमिली है या सिंगल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, दोनों ही परिवार का ढांचा, दोनों परिवार की प्रकृति ही डिसाइड करती है कि आय और व्यय हमारा कैसा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति का व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यवसाय किस प्रकार का है, किस एरिया में है, ये सभी व्यक्ति के आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय का ढंग। दूसरा है बजट की प्रमुख मद नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। बजट की प्रमुख मद नहीं है, भोजन, शिक्षा, फैशन और मकान। इसको बच्चों को कमेंट्स में लिखना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों को कमेंट में देना है कि ये इसमें से कौन सी प्रमुख मद नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बजट का प्रकार नहीं है, बजट का प्रकार कौन सा नहीं है? वास्तविक और सैद्धांतिक, वास्तविक और सैद्धांतिक। नेक्स्ट है प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट, तीसरा है असंतुलित बजट और चौथा है डी नंबर औसत बजट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा असंतुलित बजट। असंतुलित बजट क्या हो जाएगा? जो असंतुलित बजट है ये हमारे बजट का प्रकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, बजट निर्माण सोपान नहीं है। बजट निर्माण सोपान नहीं है। परिवार की कुल आय का ज्ञान, विभिन्न सदस्यों की अलग आवश्यकताओं की सूची बनाना, बजट की अवधि का निर्धारण करना और बजट का विभाजन। तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा बजट का विभाजन। जो बजट का विभाजन है बजट का विभाजन है, ये हमारा बजट निर्माण का सोपान नहीं है। ठीक है। परिवार की सबसे पहले जब हम बजट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि परिवार में जितनी भी आय है तो आय की हम कुल गणना कर लेते हैं, इसके बाद ही बजट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या रहेगा हमारा? विभिन्न सदस्यों की अलग अलग आवश्यकताओं की सूची बनाना। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी विशेषताएं या उनकी रुचि के अनुसार ही हम बजट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? बजट की अवधि का निर्धारण। बजट कितने समय के लिए बनाया जा रहा है? साप्ताहिक बजट है, मासिक बजट है अथवा वार्षिक बजट है? ये भी प्रभावित करता है हमारे बजट निर्माण को। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है। मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है, क्या होता है? आवास पर, वस्त्र पर, शिक्षा पर या उपर्युक्त सभी पर। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो उपर्युक्त सभी यानी कि
हम जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो आवास, वस्त्र और शिक्षा तीनों पर ही व्यय करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है। मजदूर वर्ग जो होता है वो सर्वाधिक किस मद पर सर्वाधिक व्यय करता है? भोजन पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर और आवास पर। तो सबसे ज़्यादा किस पर व्यय करता है? ये करता है भोजन पर। तो मजदूर वर्ग जो है अपनी आय का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो वो अपनी भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बचत करने की इच्छा, बचत की आवश्यकता, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? बचत की आवश्यकता। जो बचत की आवश्यकता है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। यानी कि बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता, ये सभी हमारे क्या करते हैं? पारिवारिक बचत को निर्धारित करते हैं। अब इसमें पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो इसमें क्या है? बचत की आवश्यकता। ये डिपेंड नहीं करता है कि हम बचत कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष आय का साधन क्या नहीं है? नौकरी, ब्याज, व्यवसाय और शिक्षा सुविधाएं। तो इसमें प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं, कौन सा नहीं है? इसमें होगा शिक्षा सुविधाएं। अच्छा, आय जो हमारी होती है, जो आय है, आय को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2 भागों में। एक होता है हमारा वास्तविक आय, वास्तविक आय, और दूसरा कौन सा हमारा होता है? मानसिक आय, मानसिक आय। ठीक है, अब जो वास्तविक आय होती है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय, और दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष आय। थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रही है तो आप कर्सर सही से मूव नहीं कर रहे हैं, इसको समझ लेना जो मैं बोल रही हूँ। अप्रत्यक्ष है, यानी कि आय को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक आय, दूसरा होता है हमारा मानसिक आय। तो जो वास्तविक आय होती है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष आय और एक होता है अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, तो ये जो अप्रत्यक्ष आय है, जो प्रत्यक्ष आय है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें प्राप्त होती है नौकरी, व्यवसाय और ब्याज से। ठीक है, जो हमें मुद्रा के रूप में या हमें किसी सुविधा के रूप में जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा सुविधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। यानी कि अभी हमने प्रत्यक्ष आय पढ़ा, अब इसमें आ जाएगा अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? शिक्षा सुविधाएं, वेतन, चिकित्सा सुविधाएं और भवन सुविधाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेतन, क्योंकि वेतन जो होता है हमारी, वेतन नौकरी करते हैं तभी तो वेतन मिलता है। तो जो भी हम सर्व दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे हमें वेतन प्राप्त होता है। वेतन कैसा है? मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारी प्रत्यक्ष आय होगी। और अप्रत्यक्ष जो हमें सुविधा के रूप में प्राप्त होती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, भवन सुविधाएं, ठीक है, इत्यादि जो होती हैं, ये हमें अप्रत्यक्ष में आय में आती हैं। ठीक है, और जो मानसिक आय मैंने बताया था, मानसिक आय जो होता है वो हमारा संतोष के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? संतोष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, व्यय की विधि नहीं है। व्यय की विधि क्या नहीं है? व्यय की विधि नहीं है। बजट बनाकर, हस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि, अनुचरित मांग की विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यय की विधि कौन सी नहीं है? तो व्यय की विधि नहीं है अनुचित मांग की विधि। ये व्यय की विधि नहीं है। व्यय की 3 विधियां हैं, बजट बनाकर खर्च करना, दूसरा है हस्तमुक्त विधि, तीसरा है समान वेतन विधि। तो ये व्यय की विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर,
परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है, परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है। लघु उद्योग अविवेकपूर्ण व्यय, समय का मितव्ययतापूर्ण उपयोग, और डी नंबर है खाली स्थान पर सब्जी उगाना। तो इसमें आय बढ़ाने का साधन नहीं है। किससे हमारी आय नहीं बढ़ती है? नहीं शब्द पे ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से पढ़ के आंसर को टिक कर देते हैं। तो इस पर हमें नहीं शब्द पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा अविवेकपूर्ण व्यय। परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है तो क्या है, लघु उद्योग करेंगे तब भी आय बढ़ेगी। समय का मितव्ययतापूर्ण उपयोग, यानी कि समय को हम बहुत ही धन की तरह खर्च करेंगे तो हमें क्या होगी, मेरी आय बढ़ेगी। खाली स्थान पर सब्जी उगाना, इसमें भी हमारी आय बढ़ती है, हमारी सेविंग्स हो जाती है। जो हम मार्केट से सब्जी लाते हैं वो हमें घर में ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इनडायरेक्ट रूप से हमारी आय में वृद्धि करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है नियमित आय, अनियमित आय, व्यापारिक आय और आर्थिक आय। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, आर्थिक आय, ठीक है। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, आर्थिक आय आवश्यक नहीं, ठीक है। चलो, बजट कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में फिर से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद नंबरिंग गलत हो गया है, तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन ये होगा। 14, 13, तो 13 नंबर क्वेश्चन है बजट, ये तो बच्चे कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्या है, जिस बजट में अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक होता है उस बजट को क्या कहते हैं। तो उस बजट को क्या कहते हैं, जिस बजट में अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक होता है। संतुलित बजट कहेंगे, घाटे का बजट कहेंगे, बचत का बजट कहेंगे, या ये सभी कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, घाटे का बजट, यानी कि हम व्यय ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम हमारी कम है, तो हमारा बजट जो बनाएंगे वो घाटे में चला जाएगा, ठीक है। बजट उल्लेख करता है परिवार की कुल आय का, परिवार की कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बजट क्या उल्लेख करता है, हमारे आय और व्यय का जो विवरण होता है वही हमारे बजट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट, बचत के बजट को, किसको कहेंगे, बचत के बजट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बजट में आय व्यय का वितरण कितनी अवधि का होता है। तो 1 सप्ताह का होता है, 1 माह का होता है, 1 वर्ष का होता है, या एक निश्चित अवधि का होता है। तो इसमें क्या होगा, एक निश्चित अवधि का। आय और व्यय का विवरण कितनी अवधि का, एक निश्चित अवधि का होगा। वो 1 वर्ष भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, बजट सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है घर में रखना, बैंक में रखना, पड़ोसी के पास रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें यहाँ बजट नहीं होगा, यहाँ होगा बचत, बचत जिसको हम बोलते हैं सेविंग सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है। तो बैंक में जमा करना, अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो लीगली रूप से हमारे पास पता होगा और उसका ही हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिवारिक बजट बनाते समय निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है, अज्ञानता एवं अशिक्षा का, सामाजिक परंपराओं का, आय व्यय के प्रति उदासीनता, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि पारिवारिक बजट बनाते समय किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। एक तो अज्ञानता या अशिक्षा होगी तब भी आप बजट नहीं बना पाएंगे। दूसरा होता है सामाजिक परंपराएं, कुछ ऐसी सामाजिक परंपराएं होती हैं जिसमें हमें ज़्यादा कभी कभी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हमारी पारिवारिक बजट में
समस्या के रूप में एक आता है। नेक्स्ट क्या है, आय व्यय के प्रति उदासीनता, हमारी कितनी आय है और कितना व्यय हम कर रहे हैं इसके प्रति भी अक्सर लोग उदासीनता प्रकट करते हैं और वो बजट नहीं बनाते हैं। तो ये सब हमारे बजट बनाने में समस्याओं के रूप में सामना करना पड़ता है इनका। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं, तो पारिवारिक बजट के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन सा होता है, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो होता है बचत का बजट, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है घाटे का बजट। ठीक है, ये 3 प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक बजट बनाने से किस वर्ग को लाभ होता है। अब ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार रिपीट भी करवाया है। पारिवारिक बजट बनाने से किस वर्ग को लाभ होता है, तो अर्थशास्त्रियों को लाभ, समाज सुधारकों को लाभ या सरकार को लाभ या सभी को। तो इसमें सभी को लाभ होता है। बजट बनाने से देखो हमारी सरकार भी होती है, वो प्रत्येक वर्ष बजट बनाती है। ठीक है, पूरे वर्ष का लेखा जोखा जो होता है वो बजट में प्रदर्शित करती है। अर्थशास्त्री भी अपने इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए बजट बनाते हैं और समाज सुधारक वो भी बजट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, चौथा नंबर है गृहिणियों को। गृहिणियों को ठीक है, तो ये हमारा आज का जो भी जितने भी इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस हुए वो सारे हमारे 20-20 की सीरीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।